एक बार युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदिदेव, हे जगत के पालनहार, कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसे किस प्रकार करना चाहिए? उसका फल क्या होता है? हे महाराज, कृपया इस विषय में आप कुछ कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षष्ठीला एकादशी नाम से विख्यात है। सब पापों को हरण करने वाली मुनि श्रेष्ठ पुलस ने दालस मुनि को कही थी। अब वह कथा तुम भी सुनो। एक बार दाल भी मुनि ने पूछा, मुनिवर, मृत्यु लोक में रहने वाला हर एक जीव पाप कर्म में रत है। उन्हें नरक यातना से बचाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए? कृपया मुझे बताइए। तब पुलस जी कहने लगे, हे महाभाग, हित के लिए बहुत अच्छी बात पूछी है। तो सुनो, माघ मास में मनुष्य को स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखकर काम क्रोध अहंकार लोभ का त्याग करना चाहिए। देवादिदेव भगवान का स्मरण करते हुए पानी से पैरों को धोकर भूमि पर गिरा हुआ गाय का गोबर इकट्ठा करके उसमें तिल और कपास मिलाकर 108 पिंड बनाने चाहिए। माघ मास में आद्रा मूल नक्षत्र आते ही कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करके स्नान में पवित्र शुद्ध भाव से श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अपराध क्षमा के लिए श्री कृष्ण जी का नाम का उच्चारण करें। रात में होम जागरण करें। चंदन कपूर और भोग दिखाकर शंख चक्र पद्म और गदा धारण करने वाले श्री हरि की पूजा करें। बारंबार श्री कृष्ण के नाम के साथ गुड़हल नारियल और बिजौरी के फल अर्पण करके विधि पूर्वक अर्घ दें। दूसरी सामग्री का भाव तो 100 सुपारी वाला जीवों के आश्रयदाता आप हो। हे पुरुषोत्तम, हम इस संसार सागर में डूब रहे हैं, कृपया आप प्रसन्न होएं। हे विश्व भाव, आपको हमारा वंदन है। हे कमल नयन, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे प्रभु महापुरुष, हे सभी के पूर्वज, आपको प्रणाम है। हे जगतपते लक्ष्मी जी के साथ आप इस अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें पानी से भरा घड़ा देना चाहिए। साथ में छाता चप्पल और वस्त्र भी अर्पण करें। इस दान द्वारा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। कुछ दूध दिए हुए दान करना चाहिए। अपनी परिस्थिति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय दान देनी चाहिए। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष ने तिल से भरा हुआ पात्र दान करना चाहिए। तिल के दान से व्यक्ति हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल होम, तिल से स्नान करना, तिल का उपवन लगाना, तिल का हवन करना, तिल डाला हुआ जल पीना, तिल दान करना, तिल का भोजन में उपयोग करना, इस प्रकार 6 कार्यों में तिल का उपयोग करने से षष्ठीला एकादशी माना जाता है, जो पापी हरणी है। एक बार षष्ठीला एकादशी की महिमा सुनने देवर्षि कृष्ण के पास आए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक ब्राह्मण स्त्री थी। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वह भगवान की आराधना करती थी। अनेक प्रकार की तपस्या के कारण वह बहुत दुर्बल हो गई थी। उसने बहुत दान दिए परंतु उसने ब्राह्मण और देवताओं को अन्नदान नहीं दिया था। अनेक प्रकार के व्रत और तपस्या करने से वह शुद्ध हो गई थी, परंतु भूखे लोगों को उसने कभी अन्नदान नहीं दिया। उसकी परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण के रूप में उस साध्वी के घर जाकर भिक्षा मांगी। तभी उस ब्राह्मणी ने पूछा, हे ब्राह्मण, सत्य कहिए कि आप कहाँ से आए? मैंने सुनकर अनजान बनते हुए उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसने क्रोध में भिक्षा पात्र में मिट्टी डाल दी। उसके बाद में अपने धाम लौट आया। अपनी तपस्या के प्रभाव से वह ब्राह्मणी मेरे धाम में वापस आई। उसे संपत्तिहीन स्वर्ण ही धान्य ही सिर्फ एक सुंदर महल मिला।
इतने सुंदर महल में कुछ ना पाकर वह अस्वस्थ और क्रोधित होकर मेरे पास पूछने आई। कहने लगी, हे जनार्दन, सब व्रत और तपस्या करके मैंने श्री विष्णु जी की आराधना की, परंतु मुझे धन धान्य क्यों नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने कहा कि हे साध्वी, तुम भौतिक विश्व से यहाँ आई हो, अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें देखने देवताओं की पत्नियां आएंगी। उन्हें षटतिला एकादशी की महिमा पूछकर पूरा सुनने के बाद ही दरवाजा खोलना, अन्यथा नहीं। यह सुनकर ब्राह्मणी घर वापस आई। एक ब्राह्मणी दरवाजा बंद करके अंदर बैठी हुई थी। तब देव पत्नियां वहां पर आकर कहने लगी, हे सुंदरी, हे ब्राह्मणी, हम तुम्हारे दर्शन करने आए हैं, कृपया दरवाजा खोलो। तब ब्राह्मणी ने कहा, आपको मुझे देखने की इच्छा है तो कृपया षटतिला एकादशी की महिमा का वर्णन करें, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। उस समय एक देव पत्नी ने उसे अपने महात्म्य में बताया। महात्म्य सुनने के बाद ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला। देव पत्नियां उसके दर्शन से बहुत प्रसन्न हुई। फिर देव पत्नियों के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसे धन्य धान तेज ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। धन्य धान्य संपन्न करने के लोभ दृष्टि से यह व्रत कभी नहीं करना चाहिए। इस व्रत के पालन से अपने आप गरीबी दुर्भाग्य नष्ट हो जाता है। जो कोई भी इस तिथि को तिल दान करेगा वह सब पापों से मुक्त हो जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। यह थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा।